गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी में वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि वैद्युत धारा थी और चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जिस क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका प्रैक्टिकल हम लोगों को करना है। तो जैसा हमने बताया कि हमने तार ले लिया है, मोटे तांबे का तार, और इसको हम बैटरी के धन सिरे ऋण सिरे से जोड़ दिए हैं और एक आयताकार गत्ता ले लिया है सीधे सफ़ेद, उस पर सफ़ेद पेपर लगा लिया, इस बीच में होल करके तार को हमने ऊपर से निकाल दिया है। जैसे कि हम और यहाँ पर हम कंपास की सहायता से जब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम इसको धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ से कुंजी ऑन कर देते हैं, कुंजी ऑन हो गई है। अब कुंजी ऑन कर देंगे तो इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने लग गई और कंपास की सहायता से हम ये रेखाएं खींचते तो हमको एक वक्रीय रेखाएं मिलती है जो एक संकेंद्रीय वृत्त बनता है। तो ये कह रहा है कि जैसे ही अगर क्या हो गया कि इससे पता चलता है कि कंपास जो है अपनी स्थिर दिशा में स्थिर हो जाता है और इस तरह से ये वृत्त बनता हुआ दिखाई देता है, तो हम इसको पेंसिल से गोला बनाते हुए चले जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जब हम किसी धारावाही चालक में अगर हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और अगर सीधे धारावाही सीधे तार में चुंबकीय बल रेखाएं तार के चारों ओर एक संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं, जो इस तरह से वृत्त बनता है। क्योंकि वृत्त कैसे बनेगा, जैसे हम कंपास की सुई को यहाँ पर रखेंगे तो वो नॉर्थ और साउथ की दिशा में स्थिर हो जाएगी। फिर वहाँ से हम जैसे यहाँ पर रुकी तो यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, तो इसी तरह से वो स्थिर होती चलेगी, एक वृत्त के रूप में ये आ जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर धारावाही चालक का तार सीधे है तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बनता है। अगर हम क्या करते हैं कि धारा की दिशा, तो जैसे ही हमें क्या होगा, वामावर्ती दिशा में दिखाई दे रहा है, ऐसे जा रही है, लेकिन अगर धारा की दिशा हम क्या कर दे, इस सिर को धन सिरे को इधर कर दे, ऋण सिरे को इधर कर दे, तो वामावृत्ति होने के बजाय दक्षिणावृत्ति हो जाएगी। जो इधर से जा रही है वो इधर से जाने लगेगी। तो ये था धारावाही चालक में इस तार के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को दिखा सकते हैं, इस तरह से प्रैक्टिकल करके। अब नियम है, दो नियम है, कैसे कैसे नियम है, कैसे दिशाएं होगी, क्या होगा। तो बल रेखाओं के द्वारा हमें क्या करना है, दिशाओं को ज्ञात करने के नियम ये आता है, इसको देख लीजिएगा। बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करना। तो बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम दिया है। पहला है दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्ती पेच का इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने पेच देखा होगा, पेच जैसे कसते हैं तो क्या होता है, उसी पर आधारित ये नियम है। जैसे मान लीजिए ये पेच हो गया और ये जो है हमको दिखा रहा है धारा की दिशा को, और यहाँ से हमने क्या किया, इसमें पेच फंसा दिया है। और इसको हाथ से पकड़ेंगे।
ये धारा हो गया, ये तार हो गया, और जो ये हाथ से ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं इसको, ये जो घूमने वाली दिशाएं हैं, ऐसे घूम रही है जो, इसे चुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह चुंबकीय बल रेखा है। तो ये दक्षिणावर्ती पेच में, जैसे पेच का मुख जो है वो क्या बताता है, धारा की दिशा को दिखा रहा है कि धारा क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। और जैसे ही हम पेच को पकड़ के ऐसे पेचकस को पकड़ते हैं, पेचकस के द्वारा पेच को कसते हैं, तो ऐसे घुमाते हैं, तो जो ये घुमाने की जो दिशा है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाओं को प्रदर्शित करती है। तो इस समय इसकी दिशा में मालूम पड़ेगा कि इसकी धारा की दिशा क्या होगी। इसकी जो पेच है, पेच का जो नुक है वो धारा की दिशा को बताएगा, और जैसे ही हम पेच को घुमाएंगे तो जो घुमाने की स्थिति है, जो डायरेक्शन है, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाओं को ये प्रदर्शित करता है। तो ये दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहलाता है। इसी प्रकार एक और नियम दिया, दूसरा नियम जो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये तो दक्षिणावर्ती पेच के अनुसार हो गया कि जो घूम रहा है इस तरह से घूमेगा, इस तो ये हमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात हो जाएगी। और जो नुक है वो बताए कि धारा, जो तार में धारा जो जा रही है वो कैसे जा रही है। तो इसके अनुसार हम धारा की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं दक्षिणावर्ती पेच के नियम से। इसी में एक और दूसरा नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम में मान लीजिए कि ये चालक तार है और इसमें धारा जो है प्रवाहित हो रही है, ये वैद्युत धारा हो गई, धारा की दिशा ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ से हमने इस तरह से तार को पकड़ा हुआ है। ये उंगलियां बनाएंगे, अंगूठा ऊपर की तरफ है। तो जैसे ही उंगलियां जो हम घुमा रहे हैं, तो जो उंगलियां हमारी ऐसे घूम रही है, ये इस तरह पोजीशन से, जैसे हमने इसको पकड़ लिया, मान लिया कि तार है और इसको हम घुमा रहे हैं, तो ये उंगलियां जो हमारी घूमी हुई हैं वो क्या बताएंगी, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताएगी, और जो अंगूठा है वो तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा की दिशा को बताएगा। जैसे तार को अगर हमने पकड़ लिया है इस तरह से, मान लीजिए हमने इसको तार को पकड़ लिया, ये तार हो गया, तो अंगूठा जो ऊपर की तरफ हो गया, और ये उंगलियां जो है ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बता रही है। तो इस नियम को हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बोलते हैं। जब तार को हम ऐसा पकड़े कि उंगलियां हम इस तरह से पकड़ेंगे, ये तार पकड़ में आ जाएगा, और अंगूठा जो है धारा की दिशा को बताता है, तो इसे हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा कि अगर सीधा तार है तो इसमें दो नियम काम करता है, एक दक्षिणावर्ती पेच का नियम कार्य करता है और दूसरा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो जैसे पेच वाले नियम में क्या है कि जो पेच की नुक है तो वो आपकी क्या बताएगी, धारा की दिशा को बताती है, और जैसे ही हम पेच को कसते हैं, ऐसे कसते हैं, तो कसने पर जो घूमता है, जैसे ये घूम रहा है इस दिशा में घूमेगा, ऊपर की तरफ कसेंगे तो ऐसे घूमता है,
तो वो दिशा चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताता है, तो वो दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहलाता है। दूसरा था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगर तार सीधा तार है, उसको हमने पकड़ लिया इस तरह से, तो जो ऐसे पकड़े हैं तो जो अंगूठा है वो हमारा क्या बताएगा, धारा की दिशा को, और पकड़ी हुई उंगलियां जो हैं, जो इस तरह की उंगली आ जाएगी इस पोजीशन में, तो ये उंगलियां इसकी दिशा को बताती है, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को। तो ये हमारे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहलाता है। अब जैसे अपने सीधे तार के लिए था, अब क्या हो जाए, तार वृत्ताकार हो। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये प्रयोग करना है, एक मोटे तांबे का तार ले लेंगे और उसको एक रिंग की तरह बना देंगे, और उसको हम विद्युत धारा के द्वारा सेल से उसको जोड़ देंगे। ये प्रयोग दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बुक में भी आप लोग पढ़िएगा। ये धारा की दिशा को दिखा रहा है, और इसमें हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर
जैसा कि ये प्रयोग दिया हुआ है, बुक में भी आपका दिया हुआ है। इसके लिए क्या किया गया, एक मोटे तांबे का तार ले लिया गया, इसको मोड़ करके सर्कुलर कर दिया गया है। गत्ता लिया, उस पर हमने सफ़ेद पेपर ले लिया, गत्ते में 2 सुराख कर दिए, इसको इस तरह से उसके होल को फंसा दिया गया, तार को फंसा करके इस तरह से गोल बना दिया गया है। इस पर हमने एक सफ़ेद कागज़ ले लिया है और इसको हमने बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर दिया। अब इस पर हम बल रेखाएं खींचते हैं, किसके द्वारा, कंपास के द्वारा। तो एक तरफ ये इस तरह से जाती हुई दिखाई देगी और एक तरफ से बाहर की ओर निकलती हुई चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई देती हैं। जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे इसकी वक्रता, यानी कि जो ये वक्रता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। जिससे पता चलता है कि दूर बढ़ने पर, यानी कि इसके केंद्र से दूर बढ़ने पर प्रबलता जो है चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, कम होती है। कम होने के कारण इसका वक्रता, यानी कि जो तिरछापन है वो कम होता है। वक्रता का मतलब झुकाव जो है कम होता चला जाएगा। यहाँ से ये पता चल गया। दूसरा ये कह रहा है कि केंद्र पर बल रेखाएं क्या होते हैं, समांतर चलती हैं और धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग दोनों तरफ क्या होगा, समान चुंबकीय क्षेत्र लगता है और इसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत होती है। जैसे ये है तो तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है कुंडली में एक तल से भीतर की ओर जाती है और दूसरे तल से बाहर की ओर निकलती है। कुंडली का वह तल जिसमें क्या होता है, बल रेखाएं भीतर की ओर जाती हैं, वो भीतर की ओर जो जा रही है, जैसे ये है, ये भीतर की ओर जा रही है, तो ये भीतर की ओर जा रहा है यहाँ से, तो ये दक्षिणावृत्त हो जाती है और जो बाहर की तरफ होती है वो वामावृत्त हो जाती है। इसी प्रकार कुंडली के तल को अगर सामने से देखने पर, जब हम सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर यदि वैद्युत धारा की दिशा क्या दिखाई दे, दक्षिणावृत्त दिखाई देती है, तो सामने का तल दक्षिणी ध्रुव और जो वामावृत्त दिखाई देता है, जैसे कि वामावृत्त हो गया, ये दक्षिणावृत्त हो गया, तो जो वामावृत्त होगा वो हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाता है और जो दक्षिणावृत्त होता है वो हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रयोग से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं जो उत्पन्न होती हैं वो एक समान उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार एक और प्रयोग दिया गया है कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उसमें भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो अंदर की तरफ जाती है उधर एस ध्रुव और जो परिनालिका से बाहर की ओर निकलती है तो वो उत्तरी ध्रुव होता है। तो इसको भी देख लिया जाए। तो ये तो हमने कुंडली देखा। परिनालिका क्या होती है, 90 मिनट। तो अगले वीडियो में हम लोग धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न क्षेत्र के बारे में बताएंगे। अभी आपने देखा कि वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ था, यानी कि जो दक्षिणा, अगर जैसे जो हमने फिगर दिखाया, जो ऊपर से देखने पर अगर क्या हो, क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि दक्षिणावृत्त घूमती है, तो वो दक्षिणी ध्रुव, और उधर वाला जो दिखता है जैसे दोनों, तो जो वामावृत्त घूम रहा है तो वो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।